मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपना पद संभालने के समय से ही भारत के प्रति बेरुखी दिखाई है, जबकि चीन के लिए वो नरम रहे। इस साल की शुरुआत में चीन का दौरा करने के बाद मोइजू भारत पर काफी आक्रामक दिखे थे। वहीं मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर उनकी सरकार के मंत्रियों के बयानों ने भी दोनों देशों में तलखी बढ़ाने का काम किया है। मालदीव के साथ चल रहे तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू लगातार भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने सोमवार को संसद में दिए अपने पहले राष्ट्रपति संबोधन में भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान उन्होंने घोषणा की है कि मालदीव अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ की 24 घंटे निगरानी खुद से करेगा। द्वीप देश से भारतीय सैनिकों की वापसी की तारीख का जिक्र करते हुए मोइजू ने कहा कि उनकी सरकार देश की थल सेना, नौसेना और वायु सेना बलों को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को एक आधुनिक सेना में बदल देंगे, जो वैश्विक शिपिंग लेन में फैले मालदीव के समुद्री क्षेत्र में गश्त करने में सक्षम होगी। इस दौरान मोइजू ने कहा कि मेरा मानना है कि मालदीव में सड़क, समुद्र और हवाई मार्ग से देश की रक्षा करने की आधुनिक सैन्य क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। हमने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है। MNDF जल्द देश के 9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम होगा। वहीं मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक बलों ने जहाजों को रोक दिया। इस आरोप के बाद ही मोइजू ने अपने संबोधन में सैनिकों की मजबूती और विशेष आर्थिक जोन की 24 घंटे निगरानी की बात भी कही। मोइजू ने सत्ता में आते ही भारत के साथ साल 2019 में किए हाइड्रोग्राफिक समझौते को भी रद्द कर दिया था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के 1192 प्रयास द्वीपों का संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति मिली थी। इस दौरान अपने संबोधन में मोइजू ने इसका जिक्र भी किया है। भारत के साथ इस समझौते को आगे विस्तार नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी अन्य देश को मालदीव के महासागरों और समुद्र तटों को मापने और मानचित्र बनाने की शक्ति मिले। चीन समर्थक मोइजू ने अपने संबोधन में बिना भारत का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उनकी सरकार बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। भारतीय सैनिक जल्द ही वापस भारत भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति देशों के साथ जो राजनयिक वार्ता कर सकता है वो मैंने जारी रखा है। हमने भारत से आधिकारिक रूप से आग्रह किया है कि वो मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को जल्द वापस बुला ले। सैनिकों की वापसी को लेकर हाल ही में बातचीत हुई है, जिसमें तय हुआ है कि 3 हवाई प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 तक मालदीव से वापस चले जाएंगे। बाकी बचे सैनिक 10 मई 2024 तक वापस भेजे जाएंगे। मालदीव सरकार का कहना है कि फिलहाल उनके देश में 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक भारत ने मालदीव की आपात मदद के लिए भेजे थे। भारत ने डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर भेजे थे, जिसके संचालन के लिए भारतीय सैनिक मालदीव गए थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।